सभी दलीलों और बयानों को सुनकर ऐसा कहीं साबित नहीं होता कि मिसेस बिनोदिनी मानसिक तौर पर बीमार है या गैर जिम्मेदार है। इसलिए ये अदालत फैसला सुनाती है कि बच्चों की कस्टडी उनकी मां मिसेस बिनोदिनी को दी जाए। डिलन, उस लड़की का साथ कभी मत छोड़ना। क्या तुम मेरे डैड से मिलने गई थी? हाँ, मैं गई थी उनसे मिलने। इतनी सोहनी मेहंदी, बिल्कुल आपकी तरह। पता है, सब कहते हैं कि जिसकी मेहंदी का रंग जितना ज्यादा डार्क होता है ना, उसका पति उससे उतना ही प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे अपसेट हैं, पर एटलीस्ट मुझसे बात तो करिए। आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जानती हूँ कि शायद मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, पर प्लीज मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने का आप एक मौका दीजिए। डिलन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपके डैड से मिलने गई थी, ताकि आपके डैड और आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद मैं सॉल्व कर सकूं। मेरा यकीन कीजिए, मैं इसीलिए वहां गई थी। डिलन, 2 दिन में हमारी शादी होने वाली है। हम एक खूबसूरत बंधन में बंधने वाले हैं, जहां सब कुछ नया होगा। और तब हम इन दिनों को याद करेंगे। और डिलन, मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी के 2 दिन इस तरह बीते और आप और मैं जिंदगी भर इस बात को रिग्रेट करें। डिलन, आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा यकीन करिए डिलन, मैंने ये सब सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया था। सन, तुम देवजानी से एंग्री मत होना। जो भी गलती है वो हमारा है, हमने गलती की है। हमने उसको तुम्हारे डैड के पास जाने को बोला। आपने भेजा? यस सर। देवजानी जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारा खुशी के लिए कर रहा है सर। वो तुमको बहुत प्यार करता है और ये बात तुमसे अच्छा कौन जानता है। देवजानी ठीक बोल रहा है सर। ये 2 दिन तुम्हारा खुशी का दिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है तुम्हारे लाइफ में। इसको तुम लोग झगड़ा करके गुस्सा करके निकाल देगा तो तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और तुमको गुस्सा करना है ना सन, तो हमको करो, वो बेचारा इनोसेंट देवजानी को नहीं। प्लीज।
सॉरी देवजानी। तुम इतने सालों बाद आज यहां क्या कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहां? उस वक्त अपने पापा का ख्याल नहीं आया था जब ये घर छोड़कर तुम भाग गई थी बिना किसी को बताए? आई एम सॉरी पापा, ना समझती मैं, पर मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया ना पापा। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए पापा। हर चीज मांगने से नहीं मिलती है, भरोसे से मिलती है। वो तुम खो चुकी हो। यस पापा, यू आर राइट। मैं तो यहां सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं अपने आखिरी दिनों में अपनी गलती सुधार सकूं, क्योंकि इस गिल्ट के साथ तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। मर नहीं पाओगी? क्या कह रही हो तुम? आपने सही सुना, मेरे दिल में छेद है और मैं बस 6 महीने की मेहमान हूं। मैं तो बस यहाँ अपने आखिरी दिनों में अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी, अपनी गलती सुधारना चाहती थी। पर अगर आप अब भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो मैं इसे अपनी गलती की सजा मानकर अपनी बाकी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी। बाय पापा। काजल, अपने पापा को तुम फिर से छोड़ के चली जाओगी? बेटा, बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। I'm sorry पापा। ये तुम्हारा ही घर है, तुम कहीं नहीं जाओगी। पापा के साथ ही रहोगी बेटा। हाँ, तुम मेरे साथ ही रहेगी। One, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उस इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं और तुम्हारा भी नहीं, और इस मामले में तुम आगे से कभी इंटरफेयर नहीं करोगे। डब्बू, ले बेटा खीर खा। नहीं माँ, मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे
ऐसे कैसे मन नहीं है? मुझे पता है, जब भी तू परेशान रहती है तब सबसे पहले कुछ मीठा खाती है, खास करके ये खीर। मीठा खाएगी और फिर सोचेगी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकालेगी। अब भी वैसे ही कर, खीर खा। क्या बात है बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? मैंने इस शादी के लिए कितना इंतजार किया और मैं इस शादी के लिए कितनी एक्साइटेड थी, पर अब जब वो दिन बस नजदीक आ गया तो माँ, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। शादी से पहले हर लड़की को ऐसे ही महसूस होता है, पर मुझे पूरा यकीन है शादी के बाद ना तुझे हमारे लिए टाइम ही नहीं रहेगा। जब भी मैं फोन करूंगी ना, मिलने आ जा डब्बू, तो बोलेगी नहीं आज डिलन के साथ यहाँ जाना है, वहां जाना है, जूलियट आंटी के साथ शॉपिंग पर जाना है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। पर माँ, जितने अच्छे से आप सब मुझे समझते हो, उतने अच्छे से उस घर में मुझे सब समझ पाएंगे क्या माँ? जिस घर में शादी करके तू जा रही है, वहां सब लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं। अरे डिलन तो सर पर बिठा के रखेगा तुझे। डब्बू, क्या बात है? डिलन का नाम सुनते ही तेरा चेहरा क्यों उतर गया? हाँ? और डिलन भी कल बीच फंक्शन में आया, तुम्हारे साथ डांस भी नहीं किया उसने। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? बता ना मुझे बेटा। माँ, एक्चुअली मैं डिलन को बिना बताए उनके डैड से मिलने गई थी, उनको हमारी शादी में इनवाइट करने के लिए। और डिलन इस बात से बहुत अपसेट है माँ, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। पर ट्रस्ट मी माँ, मैंने जो भी किया वो डिलन की खुशी के लिए किया था, पर वो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। इसमें डिलन की गलती नहीं है और तेरी भी गलती नहीं है, तो फिक्र मत कर। जहाँ प्यार होता है वहाँ इंसान दूसरे के साथ ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। देखो बेटा, डिलन और उसके पापा का रिश्ता बड़ा नाजुक है। काफी सालों से अलग रहे हैं दोनों, कुछ तो समय लगेगा ना। तो ये टेंशन मत ले, अब सब ठीक हो जाएगा। और ना, मैं डिलन को सिखा दूंगी ये खीर कैसे बनाते हैं, ताकि जब भी तू उदास हो तो डिलन तुम्हें ऐसी खीर बनाकर देगा और तुम्हारी उदासी दूर भगाएगा। पर आपकी जितनी अच्छी खीर कोई नहीं बना सकता है माँ। I'm really going to miss you. ये जगह परफेक्ट है फायर करने के लिए। भाई वो आ गए। भेजो उसे।
तिल्लन शेखावत, तेरी शादी में शहनाई नहीं, गोलियों का शोर होगा। भूदेवी, तुमने पंडित जी से बात तो की होगी ना? खैर, आप ना हमें हल्दी और शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकाल के दीजिए ताकि हम सब समय के रहते कर सके। जी बिल्कुल। अगर आप मुझे लड़का और लड़की की कुंडली दे सकते हैं तो मैं दोनों की कुंडली देखकर सही मुहूर्त निकाल दूंगा। हाँ भौजी, शादी ब्याह के मामले में कुंडली मिलना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं पंडित जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, तो बस आप आशीर्वाद दे दीजिए कि उनके आगे की जिंदगी में कुछ परेशानी ना हो, बस। अरे भौजी, कुंडली मिलाने में हर्जी क्या है? दोनों बच्चों की सुख और शांति के लिए ही है ना। दिखा दो, अरे तसल्ली हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। जीजू, आप यहाँ? हाय। अरे डिलन बेटा, कैसे आना हुआ? नमस्ते आंटी। नमस्ते। जी आंटी, मैं देवजानी से मिलने आया हूँ। आओ बैठो, मैं अभी आई। आओ बेटा। क्या बात है जीजू, कल मेहंदी के टाइम भी और आज भी। मतलब जो समझ नहीं आता, ये लड़का लड़की को शादी के 2 दिन पहले भी मिले बगैर क्यों नहीं रहा जाता? मैंने तो ऐसा सब फिल्मों में होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे तो सच में हो रहा है। ये लीजिए। डब्बू, अब तुझे इस तरह से डिलन के सामने नहीं आना चाहिए। शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अब शुगन मानते हैं, समझी? सॉरी, 2 मिनट बात कर सकता हूँ? डिलन बेटा, माफ करना, तुम डब्बू के होने वाले पति हो, लेकिन अभी इस वक्त डब्बू से नहीं मिल सकते। अरे कहा ना, अब शुगन होता है। ठीक है, I'm sorry, फिर मैं चलता हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। जी आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी कुंडली में लिखा है।
डब्बू की कुंडली में दोष है। अगर ये शादी हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर होने वाले दूल्हे की मृत्यु निश्चित है।